Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। जॉइंट एक्शन कमेटी महबूब नगर की अपील पर शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के रूबरू वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी के अलामती पुतला नजर आतिश। जॉइंट एक्शन कमेटी महबूब नगर की अपील पर आज शहर की मुख्तलिफ मसाजिद, जामिया मस्जिद, मस्जिद मोहम्मदिया आमिना, गोल मस्जिद, मक्का मस्जिद, मदीना मस्जिद, मस्जिद खुबा, मोती मस्जिद और शाह साहब गुट्टा मस्जिद के रूबरू मुसलमानान महबूब नगर ने अपना एहतजाज दर्ज किया और वक्फ तरमीमी बिल की तायद करने वाले कायदीन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी के अलामती पुतला नजर आतिश किए गए। इस मौके पर एहतजाजियों ने वक्फ तरमीमी कानून वापस लो और मरकजी हुकूमत के खिलाफ फलकशिगाफ नारे बुलंदी किए। जामिया मस्जिद के पास किए गए एहतजाज की क़यादत ख्वाजा फैज़ुद्दीन अनवर पाशा कन्वेनर, अब्दुल राफे ज़की, रफ़ीक अहमद क़ादरी, अब्दुल रशीद मुश्ताक साबिक़ काउंसलर, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी, मिर्ज़ा क़ुद्दूस बेग, हाफिज़ इदरीस सिराजी, मोहम्मद नईम इमरान, खालिद नवीद, बदिउद्दीन बेग अबरार को कन्वेनर्स ने की, जबकि मक्का मस्जिद में सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साबिक़ बल्दी फ्लोर लीडर ने क़यादत की। शाह साहब गुट्टा मस्जिद के पास मोहम्मद शब्बीर, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया, मोहम्मद जहांगीर, साबिक़ काउंसलर, सैयद जफ़र शाह, मोहम्मद आवेज़ को कन्वेनर ने क़यादत की। मस्जिद खुबा में मोहम्मद अब्दुल समी, इमरान कुरैशी जॉइंट कन्वेनर्स ने क़यादत की। मोती मस्जिद के पास इलियास मुजाहिद, मोहम्मद अजमत अली, मोहम्मद मोइज़, मोहम्मद अजहर अली, एजाज मिर्जा को कन्वेनर्स ने क़यादत की। मदीना मस्जिद में अब्दुल मकसूद, कलीमुल्लाह हुसैनी, मस्जिद आमिना मोहम्मदी के पास मोहम्मद फयाज अलमास, हाफिज अमीर नक्शबंदी ने क़यादत की। इस एहतजाज में दीगर कायदीन मोहम्मद सादिक हुसैन, मोहम्मद अनवर अली, अहमद शकील इंजीनियर, मोहम्मद हारून रशीद, नूरुल्लाह खान, सैयद सुल्तान, अब्दुल गनी खतीब व दीगर जॉइंट कन्वेनर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। अरे जीना है तो मरना सीखो, अरे जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, डाउन गवर्नमेंट पॉलिसी, डाउन बीजेपी पॉलिसी, डाउन पॉलिसी, डाउन पॉलिसी, डाउन। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी 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 बोल रहे कबूल नहीं, आवाज दो, आवाज दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। आवाज दो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
तानाशाही तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, वापस लो, वक्त बिल हमें मंजूर नहीं, वापस लो, वक्त बिल वापस लो, वक्त बिल वापस लो, वक्त बिल वापस लो, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, वापस लो, वापस लो, वापस लो, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बाबू मुर्दाबाद, बाबू मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, राम पासवान मुर्दाबाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ तरमीमी बिल एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज मुंज़म किया गया हर मस्जिदों के पास और ख़ासकर महबूब नगर के तमाम मसाजिद के पास एहतजाज को दर्ज किया गया और एक्शन कमेटी की जानिब से जो हमको मालूमात थे जिसके ऊपर हमको काम करने का था, आज उसमें नारेबाजी करते हुए हमें अपना एहतजाज दर्ज कराया और ख़ासकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पासवान के पुतले नज़र आतिश किए गए ताकि हमारे एहसासात को हम ऐसों के मरकज़ी हुकूमत तक मालूम करने के लिए आज अवाम ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आगे भी ऐसों के जॉइंट एक्शन कमेटी के जो ऐलानात जो भी आएंगे उस पर हमारे को साथ देकर इस का एहतजाज में अपना एहतजाज दर्ज कराएं और हमारे एहसासात को मरकज़ी हुकूमत तक मालूम करें और वक्फ बिल को जो पास किया गया उसको वापस लिया जाए। तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर जनाब ख्वाजा फैज़ुद्दीन साहब ने बताया कि आज हमने शहर की मुख्तलिफ 6 मसाजिद के रूबरू मस्जिद खुबा, मक्का मस्जिद, मोती मस्जिद, मदीना मस्जिद, शाहसाब गुट्टा मस्जिद और जहाँ मस्जिद के रूबरू एहतजाज दर्ज किया और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी के पुतले, आरामती पुतले नजर आतिश किए। यहाँ पर
जामा मस्जिद के पास जमात बादशाह साहब की क़यादत में जनाब खालिद नवीद साहब, जनाब जमात इस्लामी की जानिब से बदीउल्लाह बेग साहब और हमारे मुस्लिम लीग की जानिब से खुदूस बेग साहब, BRS की जानिब से जनाब हाफिज इदरी साहब और सैयद नूरुल्लाह खान साहब और सैयद सुल्तान साहब और मिली मास की जानिब से मोहम्मद तकी हुसैन, इमाम की जानिब से अब्दुल रशीद मुश्ताक साहब साबिक़ काउंसलर और मुस्लिम लीग की जानिब से सादिक हुसैन साहब मौजूद थे, जबकि सादुल्लाह हुसैनी साबिक़ बल्दी फ्लो लीडर MIM की क़यादत में मक्का मस्जिद के पास एहतजाज हुआ। मोती मस्जिद के पास इलियास मुजाहिद और जो सो मोहम्मद अजहर अली एजाज मिर्ज़ा की क़यादत में एहतजाज हुआ। शाह साहब किटा में साबिक़ सदर नायब सदर नशीन बल्दिया शबीर अली, साबिक़ काउंसलर जहांगीर, अवैस सदर यूथ कांग्रेस कमेटी मोइज़ वगैरह की क़यादत में एहतजाज हुआ। और अपने और कौन सी मस्जिद रहेगी और दीगर मसाजिद में भी एहतजाज दर्ज किया गया, जहाँ पर हमारे जेंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने वहाँ पर क़यादत की। इसी तरह आगे भी एहतजाज जारी रहेगा और पीर के दिन 11 बजे सुबह अजीम शान रैली है। मैं तमाम नौजवानों से, तलबा बरादरी से और ताजिर बरादरान से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो हज़ारों की तादाद में रैली में शिरकत फरमा कर रैली को कामयाब बनाएं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। आज महबूब नगर के तमाम मसाजिद के पास जो बड़ी मसाजिद है वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी जो वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ बनाई गई है और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत के मुताबिक महबूब नगर के तमाम मुस्लिम जमातों ने मिलकर एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें सियासी जमातें भी हैं और समाजी तंजीमें भी हैं। तमाम ने ये प्लेटफॉर्म बनाया, इसके ज़रिए से हम तमाम मुसलमानों ने मुत्तहिदा तौर पर वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। इसी ज़िम्मन में आज यहाँ पर जामा मस्जिद के सामने भी ये जो मुसलमानों के गद्दार हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान वगैरह, इन तमाम के पुतले को अलामती पुतले को नज़र आतिश किया गया है। और ये एहतजाज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महीने भर का हमको प्रोग्राम दिया है, इसके मुताबिक हम एहतजाज करते रहेंगे। और इस ज़िम्मन में ख़ास तौर पर आप लोगों से अपील है कि पीर के दिन 14 अप्रैल को जो सुबह 11 बजे से एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली जो महबूब नगर में मुनक़िद की जा रही है, उसमें आप तमाम महबूब नगर के मुसलमान ख़ास तौर पर नौजवान उसमें शरीक हों और क़ानून का पास व लिहाज रखते हुए लॉ एंड आर्डर को मुनज़्ज़म तौर पर उसके एहतियात करते हुए हम ये रैली निकालेंगे और ये मक्का मस्जिद से निकल के घड़ियाल चौरासे से होते हुए तेलंगाना चौरासे तक पहुँचेगी। आप तमाम से गुजारिश है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक एहतजाज कर रही है, चाहे वो रिले हंगर स्ट्राइक हो या और भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो, कई प्रोग्राम्स होंगे, इन तमाम में आप लोग शरीक होकर अपना एहतजाज दर्ज करें। शुक्रिया। कुछ दिन कबल पार्लियामेंट के अंदर वक्फ तरमीमी बिल बीजेपी की जानिब से लाई गई। एनडीए के हरीफ जमातों ने वोट देकर वक्फ बिल को पास किया। इसमें तमाम यूपीए की जमातें इख्तलाफ करते हुए उसका एतराज़ जाहिर किया और मुसलमान हिंद वक्फ बिल जब से पास हुआ है बेचैन है, क्योंकि वक्फ बिल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, सबसे बड़ा मसला वक्फ बाय यूजर का है। जहां भी वक्फ की जमीन यूज नहीं हो रही उसको कोई भी काबिज हो सकता है। इसके अलावा कलेक्टर को वक्फ के प्रॉपर्टीज को तय करने का इख्तियार दिया गया है। जहां भी भारत मुल्क में मसाजिद हो, दरगाहें हो, मदरसा हो और वक्फ की प्रॉपर्टी से जितने भी जो है काबिज रहेंगे वो काबिज कलेक्टर को पवस दिया गया है। कलेक्टर हुकूमत का सबॉर्डिनेट होता है। कलेक्टर हुकूमत का सबॉर्डिनेट होने की वजह से जो हुकूमत कहती है अगर ये मंदिर है बोले तो मंदिर के हक में फैसला दिया जाएगा, ये हमें मंजूर नहीं है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू भाइयों को भी नामजद करने का एक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि आप देखिए तिरुपति मंदिर हो या बालाजी की मंदिर हो, कहीं भी मुसलमानों को मेंबर नहीं बनाया जाता है। क्रिश्चियनों के प्रॉपर्टी ट्रस्ट में मुसलमानों को मेंबर नहीं बनाया जाता है, सिर्फ क्रिश्चियनों को। ये सिखों की प्रॉपर्टी में सिर्फ सिखों को ही मेंबर बनाया जाता है। लेकिन वक्फे से मुसलमानों के साथ जो बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर नए नए कानून लाकर मुसलमानों का
اختیارات کو چھیننا چاہتی ہے. جیسے آپ دیکھیے اس سے پہلے فضول طلاق کا معاملہ آیا, ہماری شریعت میں مداخلت کی گئی. CA/NRC کا معاملہ آیا تو ہمارے جو ہے شہریت میں مداخلت کی گئی. آج وقت ترمیمی بل لا کے مساجد اور مدرسوں کو چھیننا چاہتی ہے. ناظرین, آپ ہماری تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.